बच्चों, ये इस लेसन की पहली वीडियो है जिस लेसन का नाम है भारत मानव बस्तियां, इंडिया ह्यूमन सेटलमेंट। इस वीडियो में हम आपको मानव बस्ती क्या होती है और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है मानव बस्ती क्या होती है। ह्यूमन सेटलमेंट, मनुष्य एक घर बना के रहता है। मानव बस्ती किसी भी तरह के आकार के घरों का समूह है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, उसके बाद मकान ही चाहिए। मकान में झोपड़ी भी हो सकती है और मकान में बड़ा सा महल भी हो सकता है। तो मानव बस्तियां मतलब किसी भी तरह के आकार के घरों का समूह। अगर बहुत सारे मकान एक जगह पाए जाते हैं, ये कम मकान पाए जाते हैं, या एक छप्पर है, या एक झोपड़ी पाई जाती है, तो वो भी मानव बस्ती कहलाती है। यह मानव अधिवास कहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो मानव बस्तियां विभिन्न प्रकार के आकार की होती है। उनके आकार भी कई तरह के होते हैं और कई प्रकार की होती है। बस्तियां छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। उनका आकार छोटा एक झोपड़ी से लगाकर और बहुत बड़े बड़े महानगर तक के होता है। सभी बस्तियां कहलाती हैं। और बस्तियां अब अव्यवस्थित छोटी बस्तियां जो खेती पर निर्भर होती हैं और जो प्राथमिक कार्य में लगी रहती है, उनको ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। जो गांव की बस्तियां होती हैं और वहां का मेन काम जो होता है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं का मतलब खेती में लगे रहते हैं। वहां के जो आदमी हैं, काम करते हैं, वो खेत में काम करते हैं और मछली पकड़ते हैं, पेड़ काटते हैं, पशुपालन करते हैं और खनन करते हैं। जमीन से खनिज, सोना, चांदी, तांबा, तेल, कोयला, गैस, जो भी चीजें होती है वो निकालते हैं। वो सब गांव की ये ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। इनमें, इन ग्रामीण बस्तियों में इसी तरह का कार्य पाया जाता है। ज्यादातर तो लोग खेती में लगे रहते हैं। और जबकि द्वितीय और तृतीय तरह का कार्यकलाप, मतलब कार्य जो होता है, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं जो होती है वो निर्माण में होती है, वो शहरों में पाई जाती है। जैसे व्यापार में लगे हुए लोग, बिजनेस में लगे हुए, और आपका मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं, और आपका कम्युनिकेशन सेवाओं में, नेटवर्क में, जैसे मोबाइल का नेटवर्क है, शिक्षा में, एजुकेशन में टीचर्स वगैरह है, और स्वास्थ्य में डॉक्टर वगैरह है। ये सभी जो है अधिवास, इस तरह के काम जो पाए जाते हैं वो नगरीय बस्ती में कहलाते हैं। तो गांव में खेती करना और शहरों में व्यापार और नौकरी करना ये पाया जाता है। तो बस्तियों का परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक, मैं पहले बता चुका कि उसको भी बस्ती कहेंगे। एक झोपड़ी, जो कुछ झोपड़ियां पाई जाएंगी, और एक महानगर जिसमें लाखों करोड़ों लोग पाए जाते हैं, वो भी एक बस्ती कहलाई जाएगी। छोटी बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहेंगे और बड़ी बस्ती को नगरीय बस्ती या अर्बन सेटलमेंट कहेंगे, और ग्रामीण बस्ती को रूरल सेटलमेंट कहते हैं। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक क्रियाएं करती हैं। मतलब अपनी जितनी भी जरूरतें हैं गांव के लिए पूरी करने के लिए वो प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। मछली पकड़ना और खेती करना, इसी तरह के कार्यों में लगे रहते हैं। और दूसरी ओर नगर के लोग क्या करते हैं, कच्चे माल से तैयार करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और उसके अलावा वो सेवाएं भी देते हैं, और इन्हीं जरूरतें से अपनी वो आवश्यकताएं पूरी करते हैं। नगरीय बस्तियां आर्थिक वृद्धि के केंद्र है, नोड है। मतलब जितनी आर्थिक वृद्धि होती है वो सब नगरीय बस्ती उसके केंद्र में है। समझे, केंद्र का काम करती हैं। बस्तियां अपने निवासियों को, अब नगरीय बस्तियां जो है अपने निवासियों को खाना देती हैं, कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है। साथ ही अपने आसपास के जो गांव के क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण बस्तियां होती हैं, उन बस्तियों को भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती हैं। तो नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्तियों में एक गहरा संबंध है। तो ग्रामीण बस्तियों से आपका नगरीय बस्तियों में दूध जाता है, और बहुत सारी सब्जियां जाती हैं, और बहुत सारी खेत के उत्पाद जाते हैं, और मजदूर आदि भी काम करने के लिए गांव से शहर में आते हैं। तो इस तरह नगर और गांव के बीच में एक गहरा संबंध है, काम का संबंध है। शहरों से जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो तैयार होकर, और सेवाएं हैं और व्यापार है, वो सब गांव जो आसपास के होते हैं उनको पूर्ति करता है। और गांव से आपके शहरों के अंदर आपका दूध वगैरह और सब्जियां, ये सब लेबर वगैरह जो शहरों में डिमांड होती है, तो वो सब गांव से ही
पूरी होती है। तो इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। और दूसरी ओर नगरीय बस्तियों में जिंदगी बड़ी जटिल है, लोग बहुत तेज फास्ट लाइफ है, और तथा सामाजिक संबंध फॉर्मेलिटी है, दिखावटी है। गांव के लोग एक ही जगह रहते हैं, उनमें गतिशील तो होते नहीं, वो दूसरी जगह तो ज्यादा जाते नहीं। तो इसलिए गांव के लोग वहीं रहते हैं, वहीं के लोगों से संबंध होता है, गहरा संबंध होता है, और सब गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं। और शहर के लोग पड़ोस में भी अपने लोगों को नहीं जानते। ये गांव में, ग्रामीण बस्ती में और शहरी बस्ती में फर्क पाया जाता है। तो ग्रामीण लोग सारे एक दूसरे को लोग जानते हैं और सामाजिक संबंध अधिक पाए जाते हैं, और वो लोग ज्यादा गतिशील नहीं होते, ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते गांव के लोग। मगर वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें, शहर के लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत फास्ट लाइफ रहती है, और सामाजिक संबंध उनके फॉर्मेलिटी होती है, दिखावटी होती है, वो एक दूसरे से बहुत ही कम उनका मिलना जुलना होता है। तो बारीकी से अगर हम देखें, विशेषकर करने पर ये बात साफ हो जाती है कि अपनी बनावट व आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियां कई तरह की होती है। अगर हम बारीकी से उसका अध्ययन करें तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, तो ग्रामीण बस्तियां मतलब रूरल सेटलमेंट के टाइप, ये 4 तरह की बस्तियां पाई जाती है। गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्लीकृत बस्तियां और परीक्षित बस्तियां, ये 4 तरह की बस्तियां ग्रामीण बस्तियां जो एक दूसरे से अलग है, इनके नाम भी अलग है और ये एक अलग तरह की पाई जाती है, इसीलिए ये 4 तरह की बस्तियां गांव में पाई जाती है। तो सबसे पहले गुच्छित बस्तियां, जिसको क्लस्टर भी कहते हैं। गुच्छित मतलब जब किसी बस्ती में अनेक घर आसपास होते हैं, मिले रहते हैं, सटे रहते हैं, और वो गलियों और रास्तों से भी सिर्फ अलग रहते हैं। मतलब इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, और उनके बीच में टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़ी मेढ़ी गलियां पाई जाती हैं। इस तरह के मकान एक दूसरे के नजदीक मिलते हैं, और इन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं आपस में, क्योंकि वो बहुत करीब करीब मकान पाए जाते हैं। तो इस तरह की बस्ती में मकान एक दूसरे से सटे रहते हैं, और बीच में खाली गलिए और रास्ते पाए जाते हैं, वो भी टेढ़े मेढ़े और कच्चे रास्ते मिलते हैं। इनमें ज्यादातर लोगों के काम एक से ही होते हैं जो इस तरह की बस्तियों में रहते हैं। मकान 2 कतारों में होते हैं, एक कतार इधर से जा रही, एक कतार इधर से जा रही, लाइन में जा रहे हैं, तो बीच में रास्ता है। तो मकान 2 कतारों में होते हैं। संकरी गलियां, पतली पतली गलियां होती है, तंग गलियां होती है, टेढ़ी मेढ़ी गलियां होती हैं, ये गलियां ही इनको अलग करते हैं। इस प्रकार की बस्तियां जो पाई जाती हैं वो आपकी उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, और राजस्थान में जल की जब कमी हो गई, पानी की दिक्कत होने लग गई, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की बस्ती में बसाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरह की बस्ती में लोगों के मकान एक दूसरे से करीब रहते हैं। तो जल, जैसे जल इस क्षेत्र में पाया गया, तो उसी क्षेत्र में सारी बस्ती को बसा दिया गया, और उससे वो जल की कमी जो थी, जो पैदा हो रही थी पूरे क्षेत्र में, जो अलग अलग रह रहे थे, उस कमी को दूर कर लिया गया। तो जहां मकान सटे रहते हैं, पास पास होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, घने होते हैं, जिन्हें सघन भी कहते हैं, मकान बहुत करीब होते हैं, कम्पैक्ट भी कहते हैं जिनको, उस तरह की बस्ती को गुच्छित बस्ती कहते हैं, गुच्छों में पाई जाती है। उसके बाद अर्धगुच्छित बस्तियां, सेमी क्लस्टर, ये इस तरह की बस्तियां होती हैं कि जैसे आपका प्राय किसी बड़े शहर गांव से, बहुत बड़ा कोई गांव है, उसके कुछ पार्ट अलग हो गया, एक टूटने के परिणाम स्वरूप ऐसे प्रतिरूप उभरते हैं। जैसे कोई गांव है, बड़ा सारा गांव है, उसका कुछ पार्ट विखंडित हो गया, ये टूट गया, तो उसके बाद जो वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो जाके कहीं सेटल हो गया गांव में ही। तो इस प्रकार की बस्ती का जन्म होता है। इस प्रकार की बस्तियों को विखंडित बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो टूटी हुई बस्तियां हैं, वो मेन बस्ती से टूट के अलग हुई है। इन बस्तियों में ग्रामीण समाज का एक से ज्यादा क्या होते हैं, इन बस्तियों में ग्रामीण समाज का एक या एक से ज्यादा अपनी इच्छा से या मजबूरी से अलग हो जाते हैं। कभी कभी तो लोग अब कुछ हिस्सा इससे अलग होकर अपनी मजबूरी से चला जाता है, मजबूरी के कारण चला जाता है, कभी अपनी इच्छा से भी वो अलग हो जाता है। तो इन्हें गुच्छित बस्तियां भी कहते हैं। ये गांव से कुछ दूरी पर रहते हैं, जबकि समाज के नीचे के भाग उस गांव के चारों तरफ रहते हैं, और जो भूस्वामी होता है वो, और समाज के प्रभावशाली लोग जो होते हैं वो गांव के सेंटर में रहते हैं, और समाज के जो नीचे के भाग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, नीचे वर्ग के लोग गांव के बाहरी भाग में रहते हैं। इस प्रकार की बस्तियां गुजरात में पाई जाती हैं,
और राजस्थान के कुछ भागों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो इस तरह की बस्तियां अर्धगुच्छित बस्तियां कहलाते हैं। बड़े गांव से कुछ हिस्सा अलग होने के बाद वो हिस्सा अलग सेटलमेंट हो गया, वो अपनी इच्छा से चला गया या मजबूरी से चला गया। तो इस तरह की बस्तियों को आपका अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। और सेंटर में आपके प्रभावशाली लोग रहते हैं और आसपास जो रहते हैं वो आपके जो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो सब रहते हैं। इसके बाद है पल्लीकृत बस्तियां। पल्लीकृत बस्तियों को कई नाम से जाना जाता है। इन बस्तियों को पूर्वा भी कहते हैं, पन्ना भी कहते हैं, पाड़ा भी कहते हैं, पाली भी कहते हैं, नगला भी कहते हैं, द्राणी भी कहते हैं। कई नामों से देश के विभिन्न भागों में कई नामों से ये जाना जाता है। भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग अनेक इकाइयों में बटी हुई बस्तियां होती हैं। बहुत छोटी छोटी बस्तियों में गांव से भी छोटी होते हैं। छोटी छोटी बस्तियां मतलब एक गांव से भी छोटा होना। नगला ये जो होता है, पाना, ये बहुत छोटी छोटी होती है, गांव से भी छोटा होता है और ये भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग रहते हैं। एक वहां बसा हुआ, एक उधर बसा हुआ, एक इधर बसा हुआ। तो बड़ी बड़ी बस्तियों की बजाय छोटी छोटी बस्तियां होती हैं। बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, घर होते हैं, बहुत थोड़े इनके अंदर घर होते हैं और ये गांव से छोटा होता है। इस प्रकार की बस्तियां एक से अधिक जातियों के लोग रहते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्य रूप से मध्य और निम्न गंगा के मैदान और छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है। तो इन बस्तियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और आपको जो है बताया मैंने, ये गांव से भी छोटे होते हैं, समझे, और ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए इनको कहा गया पल्लीकृत। पल्ली मतलब छोटे से, बहुत छोटी छोटी जो है बस्तियां होती हैं। और इसके बाद आता है परीक्षित बस्तियां। इन बस्तियों को एकाकी बस्तियां भी कहते हैं, बिखरी हुई बस्तियां भी कहते हैं। और इन बस्तियों के नाम से ही आप समझ सकते हैं, इस प्रकार की बस्तियां मकान एक दूसरे से दूर होते हैं। एक मकान इधर है, दूसरा मकान दूर है, दोनों मकान के बीच के प्राय खेत होते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में छोटे छोटे नगला, एक नगला यहाँ, एक छोटा सा गांव, गांव से भी छोटा एक यहाँ है। बड़े क्षेत्र में छोटे छोटे गांव से भी छोटे नगला पाए जाते हैं। तो बड़े क्षेत्र पर पाए जाते हैं। ये बस्तियां बगैर प्रारूप, इनका कोई भी रूप नहीं होता, क्योंकि इन बस्तियों में केवल कुछ ही घर होते हैं। और ये आपको ताज्जुब होगा, ये बस्तियां सुदूर क्षेत्रों में पाई जाती है। एक झोपड़ी भी हो सकती है या कुछ झोपड़ियों का समूह भी होता है। ऐसी बस्तियां छोटी पहाड़ियों पर भी पाई जाती है। जैसे पहाड़ पर कुछ बस्तियां हैं, 2-4 घर इधर बने हुए हैं, 2-4 घर उधर बने हुए, तो दूर दूर ये बस्तियां पाई जाती है। इनके आसपास के ढाल, जो जैसे पहाड़ पर बस्तियां बसी हुई हैं, चाहे झोपड़ी बसी हुई है, चाहे एक झोपड़ी हो, चाहे झोपड़ियों का समूह हो, तो वो उसके जो ढाल होते हैं, जो पहाड़ पे बसी हुई है, और ढाल जो होता है, उनके आसपास ढालों पर खेत या चरागाह मिलते हैं। इसलिए इनको एकाकी या बिखरी हुई बस्ती कहते हैं, क्योंकि इनमें मकान दूर दूर पाए जाते हैं, एक दूसरे से दूर पाए जाते हैं, और खेत भी पाए जाते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये बस्तियां ज्यादा पाई जाती हैं।